The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with forensic classes by Diksha and make your net forensic exam dreams come true. Download the app now. Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास. और आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट फोरेंसिक एग्जिबिट्स. तो जब बात आती है फोरेंसिक एग्जिबिट की, सबसे पहले ये समझो व्हाट इज फोरेंसिक एग्जिबिट. हम कब किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एग्जिबिट को फोरेंसिक एग्जिबिट कहते हैं. तो मैंने बहुत बार ये बताया हुआ है कि फोरेंसिक टर्म जहाँ पे भी ऐड हो जाता है दैट इज सिंपली रिलेटेड विथ लॉ, या फिर हम लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काम कर रहे हैं. ठीक है, किसके लिए? लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए. अब कोई भी अब लॉ एडमिनिस्ट्रेट कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल, कोई भी केस है, कोई भी क्रिमिनल या सिविल केस है. सिविल केस भी हमें साथ ही साथ लेके चलना है. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है केसेस कैसे हो सकते हैं. दो तरीके के हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं सिविल या तो हो सकते हैं क्रिमिनल. अब सिविल क्रिमिनल क्या है? क्रिमिनल केसेस मतलब जैसे कि मर्डर, ये एक क्रिमिनल केस है. जैसे कि रेप, ये एक क्रिमिनल केस है. सो जो भी हीनियस क्राइम होते हैं या जो सीरियस नेचर के क्राइम होते हैं वो क्रिमिनल केसेस के अंदर आते हैं, यानी क्रिमिनल कोर्ट में हैंडल किए जाते हैं. सिविल जो केसेस होते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के केसेस हैं वो सिविल केसेस हो गए. ठीक है. और जैसे कि कोई भी पेपर रिलेटेड डिस्प्यूट, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जमीन जायदाद से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, डाइवोर्स से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, ये सारे के सारे केसेस सिविल कोर्ट में हैंडल किए जाते हैं और ये सिविल केसेस होते हैं. ठीक है. क्रिमिनल केसेस समझ में आ गया, सिविल केसेस समझ में आ गया. फाइन. नाउ वी हैव फोरेंसिक एग्जिबिट. सो फोरेंसिक एग्जिबिट है आपके एविडेंसेस. क्या है? एविडेंसेस. सो नॉर्मली अगर आप किसी के घर जा रहे हो, वहाँ पे ग्लास रखा हुआ है, ग्लास का बॉटल रखा हुआ है, नाइफ रखी हुई है, इट्स ऑल सीन नेचुरल, नॉर्मल, है ना. सो आप ये नहीं देखोगे अगर आप अपने फ्रेंड के यहाँ ही जा रहे हो तो उसके किचन में नाइफ रखी है, आप उसको इस वे से नहीं देखोगे कि हाँ हो सकता है कि ये क्राइम में यूज किया गया हो या हो सकता है कि इस पे फिंगरप्रिंट्स हो. आप ऐसे नहीं सोचेंगे तो वो फोरेंसिक एग्जिबिट नहीं है. पर आपके उसी फ्रेंड के घर पे अगर क्राइम हो जाता है, लेट्स से उस फ्रेंड का मर्डर हो गया एंड आप फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, आप एक फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं एंड आप गए उस क्राइम सीन पे, या फिर आप क्राइम सीन पे नहीं भी गए हैं तो उस क्राइम सीन से जो सैंपल्स आए हैं, फॉर एग्जांपल नाइफ का सैंपल आया है, वाटर बॉटल आया है, ग्लास बॉटल आया है, पानी पीने का ग्लास आया है, फ्लावर वाज आया है, जो भी आया है वो फोरेंसिक एग्जिबिट बन जाता है. क्यों फोरेंसिक एग्जिबिट बनता है? वो सारी नॉर्मल चीजें एग्जिबिट बन जाती है क्योंकि वो किससे रिलेटेड हो जाती हैं? रिलेटेड विथ सम क्राइम. ठीक है. तो किसी भी क्राइम से अगर वो रिलेट हो गई तो जो नॉर्मल सी चीजें, एक सिंपल सा पेन भी एक एविडेंस हो सकता है क्योंकि हो सकता है उस पेन में आपको फिंगरप्रिंट्स मिल जाए. तो वो सिंपल सा पेन जो कि पहले नॉर्मल था, ठीक है, वो फोरेंसिक एग्जिबिट नहीं है. इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जिबिट और अ
थिंग, बट अगर वो रिलेट करता है किसी क्राइम सीन से, या क्राइम सीन में आ गया, फिर क्राइम जिस प्लेस पे हुआ है उस प्लेस पे वो सिचुएटेड है, या फिर कोई भी पर्सन वहाँ पे मौजूद था उस क्राइम के टाइम पे एंड वो पेन उनके पास था, तो वो एक फोरेंसिक एग्जिबिट बन जाता है। अब इन्हीं फोरेंसिक एग्जिबिट का, जिन्हें हम कहते हैं एविडेंसेस, उनका हमको करना है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन सबसे पहला फर्स्ट स्टेप आप कह सकते हो। और फोरेंसिक साइंस में पहले जब एडवांस टेक्निक हमें नहीं मिली थी, एडवांसमेंट नहीं हुआ था फोरेंसिक साइंस में, तो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसने सबसे ज्यादा फोरेंसिक साइंटिस्टों की हेल्प करी। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही बड़ी बड़ी चीजें आइडेंटिफाई करी गई थी। इनिशियल फोरेंसिक जब डेवलप हो रहा था तब के टाइम की बात है। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये शुरुआत से ही, जब से फोरेंसिक साइंस डेवलप नहीं हो रहा था, डेवलप हो रहा था, तब से हमने माइक्रोस्कोप्स यूज करना शुरू किया। आपने देखा होगा मूवीज में, या कोई भी ऐसे शर्लक होम टाइप्स मूवी बनती है तो उनके पास एक हैंड लेंस होता है ना, एक हैंड लेंस होता है, बहुत ड्रामेटाइज किया हुआ है, बट वो क्यों होता है हैंड लेंस? क्योंकि वो चीजों को मैग्नीफाई करके दिखाता है, एंड मैग्नीफाई करके देखने से आपको वो डिटेल्स पता चलती है जो नॉर्मल आपको नेकेड आई से नहीं दिखती है ना। इस वजह से ही माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन या माइक्रोस्कोप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आपके सिलेबस पे है जैसे कि बायोलॉजिकल एग्जिबिट्स एंड फिजिकल एग्जिबिट। ओके, सो बायोलॉजिकल एग्जिबिट और फिजिकल एग्जिबिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाइफरकेट करते हैं, ठीक है। एग्जिबिट को यहाँ मैं रिप्लेस कर रही हूँ वर्ड एविडेंस से। फाइन, मैंने क्या किया, मैंने एग्जिबिट वर्ड को रिप्लेस किया। ओके, मैंने क्या किया, एग्जिबिट वर्ड को रिप्लेस किया एविडेंस से, ठीक है। एग्जिबिट इज नथिंग बट द एविडेंस। अब यहाँ पे हमने कर लिया बाइफर्केशन, ठीक है। बाइफर्केशन क्या, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल। क्या मैंने बोल दिया, बायोलॉजिकल एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ बायोलॉजिकल एग्जिबिट, बायोलॉजिकल एग्जिबिट, बायोलॉजिकल एग्जिबिट। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, फिजिकल एग्जिबिट, ठीक है। अब फिजिकल एग्जिबिट में आपके सिलेबस में कौन कौन सा एग्जाम्पल है? तो बायोलॉजिकल कहने का मतलब है सारे के सारे बायोलॉजिकल नेचर की जो चीजें हैं वो बायोलॉजिकल एग्जिबिट में आ जाएंगी। एंड बायोलॉजिकल एग्जिबिट्स को भी हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, उनका भी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे बायोलॉजिकल फ्लूइड्स आपको बोला गया है। सो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल फ्लूइड, बायोलॉजिकल फ्लूइड। तो बायोलॉजिकल फ्लूइड क्या है, ब्लड बायोलॉजिकल फ्लूइड है। बायोलॉजिकल फ्लूइड क्या है, यूरिन। बायोलॉजिकल फ्लूइड क्या है, सीमेन, रेप केसेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस। एंड देन इसके अलावा और क्या है बायोलॉजिकल एविडेंस, स्वेट। ओके, सो ब्लड, यूरिन, स्वेट, सीमेन। और कौन कौन से बायोलॉजिकल हो सकते हैं, टिश्यूज, टिश्यूज है ना, टिश्यूज। टिश्यूज कैसे मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है तो आप अपनी रक्षा करने के लिए या फिर डिफेंस के लिए आप उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे, या फिर उन पे अटैक करेंगे, या फिर वापस से ऑफ कोर्स। तो आप ये हो सकता है कि नेल्स स्क्रैपिंग्स में अगर आपने उनको आपने उनको नोच लिया, ठीक है, आपने उनको रोकने की कोशिश करी। सिंपली जैसे घर पे भी भाई बहन लड़ते हैं तो आप ऐसे ही लड़ते हैं जनरली। सो कभी कभी क्या होता है, आपके भाई छोटे भाई बहनों को लग भी जाती है, इट्स जस्ट लिटिल वाइल्ड थिंग। बट जब कोई भी क्राइम होता है और कोई भी बंदा अपने आप को डिफेंड करता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, तो इसी वजह से नेल स्क्रैपिंग्स इज रियली एसेंशियल। नेल स्क्रैपिंग्स, ये क्यों? क्योंकि जब डिफेंस हो रहा है, अगर कोई बचाने की कोशिश कर रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम टिश्यूज आ जाते हैं नेल्स के कॉर्नर्स में। सो टिश्यू अगर आ गया तो आप डीएनए कर सकते हो। टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स से बने हुए होते हैं। सेल्स का एक्यूमुलेशन टिश्यू बनाता है, हमें ये पता है, हमने सिंपल बायोलॉजी में पढ़ी हुई है। तो अगर टिश्यू आपको मिल जाते हैं तो आपको सेल मिल जाता है। सेल में होता है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस में होता है डीएनए। तो आप डीएनए वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट एविडेंस आप ये कह सकते हो। तो ये भी बायोलॉजिकल एविडेंस हो गया। बायोलॉजिकल फ्लूइड, जितने भी बायोलॉजिकल फ्लूइड है बॉडी से, जो भी ब्लड, लिम्फ, कुछ भी, सारे के सारे बायोलॉजिकल एग्जिबिट होंगे, और हम उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वी हैव हेयर, ठीक है। सो हेयर भी बायोलॉजिकल सैंपल है, हेयर से भी हम क्या कर सकते हैं, डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डाइटम्स लिखा हुआ है। सो डाइटम्स क्या होता है, मैंने बताया हुआ ऑलरेडी, डाइटम्स, ठीक है। डाइटम्स क्या होते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक जा रही हूँ। डाइटम्स, ठीक है, क्योंकि आई थिंक ये हमने टॉपिक कवर किया है, बट अगर नहीं किया होगा तो एक जनरल आपको पता चल जाएगा व्हाट डाइटम्स आर। तो देखो, ये पानी में रहने वाले, आप ये कह सकते हो एल्गी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, पानी में रहने वाले एल्गी होते हैं। ये फ्रस्ट्यूल में रहते हैं। फ्रस्ट्यूल मतलब क्या, इनके ऊपर एक बॉक्स सा होता है, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ये क्या है, सबसे पहले तो ये एल्गी है, ठीक है। आप एल्गी, यस यस, दीज आर एल्गे। सबसे पहले ये है एल्गी, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रोडक्शन करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, वाटर बॉडीज में। सो फाउंड इन वाटर बॉडीज लिखना चाहिए मुझे,
found in water bodies, found in water bodies. So water bodies कहने का मतलब है saline water. सलाइन वाटर से मतलब ऐसा नहीं कि जो सलाइन ड्रिप की बात कर रहे हैं, दिस इज सी. समुद्र में भी होते हैं, ये आपको किसी भी पॉन्ड में मिल जाएंगे. एंड फ्रेश वाटर. सो फ्रेश वाटर डाइटम्स अलग तरीके के होते हैं, सलाइन वाटर डाइटम्स अलग तरीके के होते हैं. ये डाइटम्स की बहुत बड़ी रेंज है, बहुत बड़ी फैमिली है. अलग अलग वाटर बॉडीज में ये आपको डिफरेंट लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है. बिना माइक्रोस्कोप के आप इनको विजुअलाइज नहीं कर सकते. ठीक है, ये एक्वाटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं एंड ये फोटोसिंथेसिस करते हैं. ये एक फ्रस्ट्यूल में एनक्लोज रहते हैं, जिनको हम सोप बॉक्स भी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल इनका जो फ्रस्ट्यूल है, मैंने बस एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं डायग्राम बना रही हूँ. ओके फाइन. सो मैंने ये बनाया इनका फ्रस्ट्यूल. सो ये सोप बॉक्स के जैसा दिख रहा है आपको. ठीक है, सो ये जैसे कि आपका जो सोप बॉक्स है, सो सोप बॉक्स नीचे का जो पोर्शन होता है जिसमें आप सोप रखते हो, उसमें जो उसका जो कैप होता है वो परफेक्टली फिट हो जाता है एंड अंदर सोप रहता है. सो ऐसे ही सोप बॉक्स के जैसा स्ट्रक्चर रहता है, अंदर में ये डायटम्स रहते हैं और ये ट्रांसपेरेंट होता है. और ये जो सोप बॉक्स है, इट इज मेड अप ऑफ सिलिका. किससे बनी हुई होती है ये? सिलिका की फ्रस्ट्यूल. इसे हम कहते हैं फ्रस्ट्यूल. क्या कहते हैं? फ्रस्ट्यूल कहते हैं. और ये बहुत सारे एडवर्स ये एडवर्स सिचुएशंस बियर कर सकती है. मतलब इट कैन विथस्टैंड लाइक एडवर्स सिचुएशन. क्या कह सकते हैं? यस, इट कैन विथस्टैंड. ठीक है, एडवर्स सिचुएशन में, ये समझ जाओ, बस लिखने की जरूरत नहीं है मुझे. सो ये एडवर्स सिचुएशन में भी क्या कर सकते हैं? सर्वाइव कर सकते हैं. एंड हमने ये क्यों पढ़ना है? हमने एल्गी क्यों पढ़ना है? क्योंकि अगर डेथ हुई है ड्राउनिंग से, ठीक है, इंपॉर्टेंट इन ड्राउनिंग केसेस. ठीक है, ड्राउनिंग के केसेस में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ड्राउनिंग में इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर किसी पर्सन की ड्राउनिंग से डेथ हुई, डेथ बाय ड्राउनिंग, सो उस पर्सन के लंग्स में, उस पर्सन की बॉडी में, बॉडी इन अ सेंस बॉडी टिश्यूज में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से ही लिख रही हूँ, बोन मैरो में. बोन मैरो में क्या मिलता है? बोन मैरो में मिलेंगे ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, डायटम्स. क्या होता है? डेथ बाय ड्राउनिंग. सो कभी ऐसा केस आया जिसमें आपको ये चेक करना है कि ड्राउनिंग से ही डेथ हुई है. किसी को, अगर किसी की डेथ हो गई है फिर पानी में डेड बॉडी आई है, तब बोन मैरो में डाइटम्स नहीं मिलेंगे, लंग्स में डाइटम्स नहीं मिलेंगे, बॉडी टिश्यूज में डाइटम्स नहीं मिलेंगे. ठीक है, पर अगर ड्राउनिंग से डेथ हुई है तो डाइटम्स मिलेंगे. एंड डाइटम्स आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो विसरा से. ठीक है, जो भी बॉडी के टिश्यूज हैं, बोन मैरो, आप वहां से डाइटम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और उससे वाटर बॉडी भी पता लगा सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पर्सन का मर्डर किया. ठीक है, मैंने, कोई बंदा है ए. ठीक है, इस ए नाम के बंदे का मैंने मर्डर कर दिया. एंड मर्डर करने के बाद एक वहीं पे क्या थी? नदी. मैंने उसको यहाँ नदी में फेंक दिया. ठीक है, सो इसकी डेथ तो पहले ही हो गई थी ना. सो इसकी डेथ पहले हो गई थी, तो जब पुलिस इसकी बॉडी रिकवर करेगी एंड फिर डायटम टेस्ट करेगी, तो इसकी बॉडी में कोई भी डायटम अगर नहीं मिलता है, इसके बोन मैरो में, लंग्स में डायटम्स नहीं मिलता है, मतलब क्या हुई है? ये पोस्टमार्टम ड्राउनिंग. पोस्टमार्टम ड्राउनिंग क्या हुई है? पोस्टमार्टम ड्राउनिंग हुई है. पोस्टमार्टम मतलब डेथ के बाद ड्राउनिंग हुई है. अगर इस पर्सन की बॉडी में डायटम्स मिल जाते हैं, अगर इस पर्सन की बॉडी में डायटम्स मिलते हैं, तो क्या हुई है? डेथ बाय ड्राउनिंग. तो ड्राउनिंग की वजह से ही डेथ हुई है. सो ये कंफर्म करने के लिए डायटम्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है, सो मैंने बता दिया फोटोसिंथेटिक एल्गी होते हैं वाटर बॉडीज में. इनका जो आउटर कवरिंग होता है फ्रस्ट्यूल होता है. इस फ्रस्ट्यूल को ब्रेक करने के बाद ही आप माइक्रोस्कोप में उनका स्ट्रक्चर देख सकते हैं. बहुत ही डिफरेंट एंड ऑसम स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं. दे हैव डिफरेंट यूनिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, सो डायटम भी बायोलॉजिकल आपका एग्जिबिट है. नाउ कमिंग टू द फिजिकल एग्जिबिट. ठीक है, फिजिकल एग्जिबिट पे आते हैं. फिजिकल एग्जिबिट में क्या क्या है? सो जितने भी फिजिकल एविडेंसेस होते हैं, एवरीथिंग. ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट मार्क्स हैं, मार्क्स. सो मार्क्स मतलब क्या? टायर मार्क्स, फुटप्रिंट, शू मार्क्स, फुट मार्क्स, ये सारे की सारी मार्क्स, जितने भी मार्क्स एंड इंप्रेशंस होते हैं. इंप्रेशंस में टूल मार्क्स भी आ जाएंगे. टूल मार्क्स में इंप्रेशंस भी आ गए. इसके साथ ही साथ मैंने बोला फाइबर. ठीक है, फाइबर के अलावा ग्लास, सॉइल. ठीक है, ग्लास सॉइल हो गया. ग्लास सॉइल के अलावा फायर्ड कार्ट्रिज. फायर्ड कार्ट्रिज. ठीक है, फायर्ड कार्ट्रिज में बताती हूँ व्हाट इज फायर्ड कार्ट्रिज. एंड बुलेट्स. ठीक है, ये बुलेट्स. सो आई